समिति के व्यवसायियों द्वारा क्या मांग है आप लोग? सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जुड़े हुए सभी पत्रकार साथियों को। बाजार समिति व्यवसायी संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी व्यापारियों की तरफ से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो चुनावी समय में भी आप लोग हमारे दुख दर्द को समझ करके आप व्यापारियों का सहयोग करने के लिए, हमारी बातों को सरकार के पास और जिला प्रशासन के पास पहुंचाने के लिए आप सारे पत्रकार बंधु जो इकट्ठा हुए हैं, उसके लिए आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हमारे यहाँ प्रथम चरण में घोषणा किया गया है, जिसकी तिथि 6 तारीख को है, और हम सभी व्यापारी आगे लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा है, जिसको लेकर के सारे व्यापारी जो है अपने सप्लायर और अपने अपने किसानों को काफी अच्छा खासा रकम पहले से ही एडवांस के रूप में दे चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का तिथि काफी देर से निर्धारित किया गया, स्थिति ओह पोह की बनी हुई थी। अब हमारे सामने इधर कुआं और उधर खाई की स्थिति बन चुकी है, करो या मरो की स्थिति है, और प्रशासन के द्वारा हम लोगों को नोटिस निर्गत करके और बाजार समिति कैंपस को खाली करने का आदेश दिया जा चुका है। नोटिस मिलने के बाद हम व्यापारी जिला प्रशासन के पास, जिलाधिकारी महोदय के पास, एसडीओ मैडम के पास अपनी बातों का रखने गए, लेकिन प्रशासन के तरफ से कोई भी हम लोगों के पास वैकल्पिक व्यवस्था का उनके द्वारा कोई भी आश्वासन न मिला। हम लोगों ने कुछ 2-4 चिन्हित जगहों का चयन करके उनको बताया भी था। बाजार समिति परिसर के अंदर में ही पिछले हिस्से में पूरब दिशा में, नहीं सॉरी पश्चिम दिशा में बड़ा सा मैदान और कुछ सड़कें हैं खाली पड़ी जगहों पर। हम लोगों ने प्रशासन को सुझाव दिया कि एक रास्ता को बंद करके और एक रास्ते में हम लोग को व्यापार करने की अनुमति दी जाए। हम लोगों ने जिला प्रशासन के आदेशानुसार अपनी सारी दुकानों को पूर्ण रूप से खाली करके प्रशासन के सुपुर्द कर दिया। काम चल रहा है कि कोई भी बाधा ना हो, लेकिन प्रशासन ने हमारी बातों को अनसुना किया और कारोबार पूरी तरह से बाधित होने के आसार नजर आ रहे हैं। हमारे व्यापारिक परिसर से कम से कम छठ पर्व में 250 से 300 ट्रक की संख्या में यहां राज्य और अन्य राज्यों से विभिन्न प्रकार के फल और सारे पूजा सामग्री यहां पर आते हैं, और छठ का कारोबार यहां से 5-6 जिलों में यहां से सामानों की आपूर्ति की जाती है। अगर हम लोगों को जिला प्रशासन से अगर कोई जगह नहीं मिलता है, वैसी स्थिति में फल की कीमतों आसमान छुएंगी और महामारी की स्थिति हो जाएगी। आम आदमी के पहुंच से फल बाहर हो जाएगा। बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है जिले के अंदर। तो हमारा ये प्रशासन से आग्रह है कि हम लोगों के समस्या को देखते हुए तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराए, अन्यथा हम लोग मजबूरी में अपना अगर व्यापार बंद करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। इस जिले और आसपास के जिलों में फल की आपूर्ति पूर्ण रूप से ठप हो जाएगा। कितने व्यवसायी यहाँ पर करीब करीब रनिंग दुकानदार 30 से 35 की संख्या में है, और दुकानों की संख्या और टर्मिनल की संख्या मिला करके 76 है लगभग। हर दिन ऐसे नॉर्मल डे में कितना का कारोबार होता है और छठ के समय में कितना कारोबार का नुकसान हो सकता है? नॉर्मल डे में करीब करीब 2 से 3 करोड़ प्रतिदिन का, और छठ के कारोबार में करीब करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का यहाँ से टर्नओवर है। जब भी चुनाव होता है बाजार समिति का प्रांगण लिया जाता है, इससे पहले के चुनाव में आप लोगों को वैकल्पिक तौर पर कहाँ स्थापित किया जाता है? कभी भी जिला प्रशासन के तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है हम लोगों को। इस बार तो स्थिति और भयावह है, चूंकि आगे
महापर्व छठ है। अगर जिला प्रशासन अपना जल्दी व्यवस्था नहीं देती है तो आपको क्या करें? हमारे पास अभी कोई दूसरा उपाय ही नहीं है सिवाय व्यापार बंद करने के। अगर हम लोग अपने स्तर से कोई छोटी छोटी जगहों का चयन करके और अगर वहां अपनी दुकान को संचालन करते हैं तो जिले में ट्रैफिक की स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। आपने बताया कि 3-4 ऑप्शन हमने सुझाया था, कौन कौन सी जगह आप लोगों ने सुझाया? एक जैन कॉलेज था, एक यूनिवर्सिटी का एरिया था और एक बाजार समिति कैंपस के अंदर में ही पिछला हिस्सा था, खाली पड़ा मैदान पश्चिम दिशा में, और एक आध और सा जगह था जो कि कुछ प्राइवेट लैंड भी था। तो जिला प्रशासन ने ये आश्वासन दिया कि ठीक है, आप लोग चयनित जगहों का सुझाव हम लोगों को बताइए और हम लोग अपने स्तर से भी देख रहे हैं कि आपको क्या मदद दिया जा सकता है। जिला प्रशासन नोटिस कब तक दिया गया? नोटिस 20 तारीख को हम लोगों को मिला था और नोटिस पर निर्गत होने की तिथि 18 तारीख थी। 20 तारीख जी। ये बताइए कितने परिवारों का रोजी रोटी चलता है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे कुलदार वगैरह भी यहाँ रहते हैं। कितने लोगों का रोजी रोटी चलता है बाजार समिति में होने वाले व्यवसाय से? इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन 20,000 लोग से ज्यादा ही लोग कहे जा सकते हैं इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। एक एक व्यापारी के घर में 25 लोगों की संख्या है और उनका व्यापारिक गतिविधि के जरिए ही सारे परिवार का भरण पोषण इस व्यापार से ही होता है। लेबर, मजदूर, ट्रक वाले, टेम्पो वाले, ठेला वाले। क्या व्यवसायिक संघ इस मुद्दों पर किसी जनप्रतिनिधि या राजनीतिक दल से समर्थन मांगा है? बिल्कुल मांगा गया है, बिल्कुल मांगा गया है और उनके साथ मैं गया भी और जिलाधिकारी महोदय से मिला भी, लेकिन सिवाय आश्वासन के कोई ठोस कदम जिला प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया गया। सांसद तो कुछ आरा सांसद जो है कहते हैं हम व्यवसायियों का समर्थन बनाते हैं, उनसे बात हुई आपकी? बात मेरे द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन परिसर के एक व्यापारी के द्वारा ही उनसे किया गया है। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय से बात करूंगा, लेकिन संभवतः जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कोई ठोस कदम हम व्यापारियों के लिए नहीं उठाया गया। ये नोटिस है और सबसे बड़ी बात है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जैसे लग रहा है कि ये नोटिस में हम लोगों का दुकान सह गोदाम खाली न करने की स्थिति में, निर्धारित तिथि में खाली न करने की स्थिति में आवंटन को रद्द करने की बात कही गई है। ऐसा बात पूर्व के किसी भी नोटिस में नहीं लिखा गया है। क्या आप लोग का डेलीगेशन फिर जा रहा है डीएम से मिलने? चूंकि 5 तारीख का आपको समय दिया गया था जी। लास्ट तारीख कब तक? विगत 2 दिन पहले हम लोग जा करके मिले थे जी। व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी महोदय से मिला। सिवाय आश्वासन के हमारे लिए कोई भी ठोस कदम जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक नहीं उठाया गया। अगर कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं हो रहा है तो क्या आप लोग व्यवसाय ठप कर देंगे या फिर कहीं सड़क पर मजबूरी में आप लोग दुकान वगैरह लगाएंगे? 2 स्थिति हमारे पास बन रहा है। चूंकि हमारी भी मजबूरी है कि पूर्व में ही हम लोगों ने अपने किसानों को और सप्लायर को पैसा एडवांस के रूप में अच्छा खासा रकम सारे व्यापारियों को द्वारा दिया जा चुका है। तो या तो हम लोग सड़क पर व्यापार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और या तो अपने कारोबार को पूर्ण रूप से चुनाव कार्य में बंद कर देंगे। ठीक।